हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है गाइडेंस एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं और प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताएं कि प्रोबेबिलिटी का हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी के लिए। हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पर हमको किसी चीज़ की हमको पॉसिबिलिटी निकालनी हो। ठीक है, कि इस चीज़ के कितने चांस हैं हैपन होने के, किसी चीज़ के घटने के इसके चांस कितने परसेंट हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी हम किसी की पॉसिबिलिटी की कैलकुलेशन करनी होती है तो वहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। जैसे कि आज हम ऐसे एग्जांपल सोच सकते हैं कि अगर जैसे बारिश होने के कितने चांस हैं, तो बारिश होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो ये सारा हम किस में देखते हैं? प्रोबेबिलिटी में। या किसी टीम के जीतने के कितने चांस हैं, या किसी विद्यार्थी के पास होने के कितने चांस हैं, इसका जब आप अनुमान लगाते हैं तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं हम, जो इसका पहला अक्षर होता है उससे डिनोट करते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? ब्रैकेट में यहाँ ए क्या होता है? कोई इवेंट होता है। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट समझते हैं। इवेंट क्या होता है? जैसे कि आप कोई कॉइन उछालोगे, जैसे आप क्या कोई कॉइन उछालोगे, या आपने देखा होगा कि एक कॉइन होता है, कॉइन पे क्या होता है? हेड होता है और टेल होता है। ठीक है, कॉइन के ऊपर हेड होता है या टेल होता है। अब इसमें जब हम दो टीम को के बीच में जब है टॉस किया जाता है मैच में, तो क्या करते हैं? हम कॉइन उछालते हैं। तो एक टीम क्या मांगती है हमसे कि एक टीम, अब जो उसका कैप्टन होता है वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मांग सकता है। हो सकता है उसने टेल मांगे, उछाला कॉइन, और हो सकता है वो हेड मांगे। ठीक है, तो ये जो अगर हेड मांगता है या टेल मांगता है, एक कॉइन उछालने पर जो कोई भी एक टीम का कैप्टन मान लो हेड मांगता है, तो अगर हेड जो मांग रहा है इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इवेंट। जो चीज़ वो चाह रहा है उसी को क्या कहेंगे? इवेंट। जो चीज़ वो निकालना चाह रहा है, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा है, वो होती है हमारी इवेंट। हो सकता है वो टेल मांगे, तो ये भी क्या है? टेल भी हो सकती है इवेंट, ये भी इवेंट हो सकती है। ठीक है, अब देखो इसी हम कोई पे बात करते हैं। एक होता है बेटा हमारा सैंपल, एक होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या होता है? सैंपल स्पेस कैसे बनता है? सबसे पहले जैसे हमने एक कॉइन उछाला, अब कॉइन में क्या है? कॉइन में कितनी चीज़ आ सकती है? एक तो हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। तो सैंपल स्पेस जो मिलकर हमारा बनता है वो किससे बनता है? वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जैसे एक कॉइन पर टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकती हैं? तो एक कॉइन पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं? या तो हो सकता है हेड आ जाए, या हो सकता है टेल आ जाए। तो ये हमारी पॉसिबल आउटकम। तो इसका सैंपल स्पेस हमारा क्या बन जाएगा? इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। तो यहाँ पर लिख देंगे हमारा ऐसा हो सकता है कि एच आ जाए, और ऐसा हो सकता है कि टेल आ जाए। अब इन दोनों के सिवा तो कुछ आएगा नहीं, तो ये जो हो गया हमारा एक सैंपल स्पेस हो गया। सैंपल स्पेस मीन्स कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, कि उस पर कितनी चीज़ पॉसिबल हो सकती है टोटल, वो होती है हमारी टोटल सैंपल स्पेस। तो जैसे कॉइन में क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इन दो के सिवा कुछ नहीं आ सकता। तो ये हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया? एच और टी का बन गया। ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, उसको हम देखते हैं। इसको रफ कर देते हैं। अब देखो, अगर आपको किसी भी इवेंट की, मान लो ए इवेंट है, यहाँ पर हमने ले लिया कॉइन में कि हम ए इवेंट किसको मान रहे हैं? कॉइन में ये इवेंट क्या है? हेड आने की। क्या है? हेड आने की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हम सैंपल स्पेस इसके कितने बने? हेड और टेल बने। अब उन हेड और टेल में से हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि हमारे फेवर में क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। हमारे फेवर में क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। तो ये हमारे फेवर में आ रहा है, मतलब अगर ये हमारे फेवर में आता है तो टॉस हम जीत जाएंगे। इसका मतलब ये हेड अगर आता है
तो ये हमारे क्या, हम इसको चाह रहे हैं मतलब हेड आना, तो ये हो जाएगा हमारे फेवर, तो इसको कहेंगे फेवरेबल इवेंट। तो अगर किसी भी इवेंट, ए इवेंट हमने मान लिया हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे